रहीमदास जी के दोहे के अर्थों को जानें। रहीमदास जी जाति के मुसलमान थे, परंतु इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ढेर सारे दोहे की रचना की है और ये हिंदू के देवताओं में बहुत ही श्रद्धा और स्नेह रखते थे। इनका दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव चरित्र उत्तम होता है, अच्छा होता है, उसे बुरे व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, बुरे व्यक्ति, कुसंग माने बुरे व्यक्ति, बुरी संगत कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में विषैले सर्प लपेटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार से अच्छे व्यक्तित्व वाले, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का बुरे व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, चरित्रवान हैं, तो हम किसी के साथ रह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उसमें तमाम अनेक प्रकार के विषैले सर्प लपेटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता, उसकी सुगंध कभी जाती नहीं। अगले दोहे में लिखा है कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग, जो जर्दी हृदय तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने प्रेम, रहीमन प्रीति सराहिए, प्रीत माने प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, प्यार इतना प्रगाढ़ बना दीजिए, सराहिए माने प्रगाढ़ बना दीजिए, मिले होत रंग धून, जिससे दो गुना हो जाए। दो गुना का अर्थ है कि इतना प्रगाढ़ आप बना दीजिए कि उसमें यह नहीं पता चले कि आप किस जाति के हैं, किस मतावलंबी के हैं, किस विचारधारा के हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हल्दी और चून, हल्दी और चूना को एक साथ मिला देने से हल्दी अपने पीलेपन का त्याग देती है और चूना अपने सफेदी को त्याग देता है और ये अलग रंग ला देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रीति होता है, प्रेम होता है, ये केवल स्वार्थ होता है, स्वार्थ का प्रेम होता है। और किसी कवि ने लिखा है कि प्रेम दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्रीति ऐसा कीजिए जस लोटा और डोर, आपन गला फंसाई के पानी लावे बोर। प्रेम किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे लोटा और डोरी होता है, कि जिस प्रकार से लोटा अपने गले में फंदा फंसा करके कुएं से जल को निकाल देता है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ के प्रेम के बारे में लिखा गया है कि प्रीत ने ऐसा कीजिए जस खीरा ने की, ऊपर से दिल मिला अंदर फांके तीन। यहाँ का प्रेम उस खीरे की भांति है कि जैसे खीरा होता है, देखने में तो बड़ा चिकना होता है, लेकिन उसके अंदर तीन फांके पाई जाती हैं। तो
आजकल का जो प्रेम है वो खीरे की भांति है। तो रहीमदास जी कहते हैं खीरे की भांति प्रेम नहीं करनी चाहिए। हल्दी और चूना को एक साथ मिलाने पर अपने अपने रंगों को, अपने अपने कलर ये त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और अलग रंग ला देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। अगले दोहे में इन्होंने लिखा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं यदि आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जो टूटे सौ बार, चाहे वो सैकड़ों बार वो सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए, फिर भी एक बार दो बार नहीं, सैकड़ों बार उन्हें मना लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, लोग उसे मनाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, बल्कि ये कह करके छोड़ देते हैं कि जाने दीजिए, नहीं मान रहा न माने। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे हमें अनिष्ट होने का डर रहता है, तो हम उसे बार बार मना लेते हैं दुष्ट व्यक्तियों को, लेकिन सज्जन व्यक्तियों को नहीं मनाते। जबकि लाभ हमारा किससे है? सज्जन व्यक्तियों से है, सुजन से है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, सज्जन व्यक्तियों को मनाना चाहिए, और जो टूटे सौ बार, चाहे वो सैकड़ों बार आपसे नाराज हो जाएं, रुष्ट हो जाएं, फिर भी उन्हें मनाना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जैसे मुक्ताहार मोती की माला, मोती की माला जिस प्रकार से टूट जाने पर उसे सोनार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ दे करके बार बार पिरोया जाता है, गुथवाया जाता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों को बार बार मनाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती की माला ये सब पहने हुए हैं, अंग में धारण किए हुए हैं, और एक बार टूट गया तो घूर गड्ढे पर फेंकेंगे नहीं, तो क्योंकि कीमती वस्तु है। ऐसे ही एक कीमती मानव होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो मोती की माला की भांति सज्जन व्यक्तियों को सैकड़ों बार मना लेना चाहिए। इसके बाद रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन असूबा नैन ढल जिय दुख प्रकट करिए, और जाय निकारो गेहते कस्न भेद कहिए। आंसुओं का जो घर होता है वो आंख होता है। रहीमन असूबा नैन ढल, जब आंखों से, नेत्रों से आंसू निकलते हैं, ढल माने निकलना, नैन माने नेत्र, असूबा माने आंसू, जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो जिय दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को, हृदय के कष्ट को प्रकट कर देते हैं। वैसे जैसे जाहि निकालो गेहते कस्न भेद कहिए, जिस प्रकार से जिसको जिसके घर से निकाल दिया जाएगा, निश्चित रूप से वो अपने घर के भेद को प्रकट कर देंगे। तो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के आंसू, एक दुख के आंसू। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो हृदय के कष्ट को व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, कि जैसे जिसको जिसके घर से निकाल दिया जाएगा, जाहे निकालो गेह, गे माने घर, कस्न भेद कहिए, क्यों ना उसके भेद को काटेगा। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार करके निकाल दिया था घर से, तो रावण के भेद प्रभु राम से जाकर के बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। तो
जिसको जिसके घर से निकाल दिया जाएगा निश्चित रूप से वो उसके भेद को काटेगा। इसके बाद अगले चैप्टर में आप लोगों को रहीम दोहे पढ़ाए जाएंगे और इनका नाम जान लीजिए, अब्दुल रहीम खान खाना है, ये आपके पेपर में आता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आइए हम सब पढ़ते हैं रहीम के दोहे जो नीति परक है, ज्ञान परक है। जात के मुसलमान होते हुए भी रहीमदास जी ने हिंदुओं के विचारधाराओं को परिवर्तित करने का इन्होंने प्रयत्न किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी थी और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति रहने पर, धन रहने पर बहुत से लोग अनेक रीति रिवाजों को जोड़ करके, संबंध और रिश्तों को जोड़ करके अपने हो जाते हैं। जैसे आपके पास धन हो जाए तो जो भूले बिसरे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, ये सब आपके हो जाएंगे। अगर धन नहीं है, गरीबी है, तो जो अपने हैं वही पराये हो जाते हैं। वो पहचानने से भी मना कर देते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि उनको लज्जा लगती है, शर्म आती है कि किसी गरीब को अपना रिश्तेदार, अपना सगा संबंधी बताने में। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो अगर संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, तो बनत बहुत बहुरी थी। अनेक रीति रिवाजों से लोग संबंध को जोड़ लेते हैं, अपने हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया है, समझाया है कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में। जो विपत्ति में साथ दे, कष्ट में और दुख में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। क्योंकि धन रहने पर तो बहुत से लोग अपने हैं, लेकिन धन न रहने पर जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे दुखों में साथ दे, कष्टों में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। मित्र तो हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक मित्र तो हाय बाय हेलो करने वाले होते हैं, जो दूर से ही नमस्ते करके छोड़ देते हैं। और एक मित्र होता है जो अंतरंग की बातों को जानता है और उसके सामने हम व्यक्त भी कर सकते हैं। इसके बाद सदय और निर्दयी के बारे में हमने बताया है, जल और मछली के द्वारा अपने दोहे के माध्यम से, कि जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह और रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो। तालाब में मछलियां रहती हैं। जब मछुआरा आता है उस तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जाल डालता है। उस जाल में, उस जाल के अंदर में मछलियां आ जाती हैं और जल बह जाता है। जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, तज माने त्याग करके, मीनन माने मछलियों के, मोह को त्याग करके, प्रेम संबंध को त्याग करके जल बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं फिर भी मछलियां उस जल के मोह को नहीं त्यागती हैं, क्योंकि जल ही मछलियों का जीवन होता है। मछलियों का प्रेम उस जल से अगाध है, और परंतु ये जल का प्रेम उन मछलियों से नहीं है। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने बताया कि जो
मछली है ये सदयी है, और जो जल है ये निर्दयी है। हमारे समाज में भी तमाम ऐसे लोग हैं इस जल की ही तरह कि आप उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, फिर भी वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जबकि आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो आपके बिना रह सकते हैं। ये सदय और निर्दय के बारे में बताया है। इसके बाद तीसरे दोहे में उन्होंने लिखा है कि दीन सबर को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही रखे दीन बंधु समूह। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है, निर्धन होता है, दरिद्र होता है, वो सबकी निगाहों में निगाहें डाल करके कुछ पाने की आशा में देखता रहता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखन, और उस गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे समाज में जो धनी वर्ग हैं वो गरीबों के ऊपर तनिक भी दया नहीं करते। फिर रहीमदास जी ने लिखा है कि जो रहीम दीन ही रखें, कि जो दीनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर दया करने वाले हैं वो दीन बंधु सम होते हैं। दीन बंधु कौन है? परमेश्वर परमात्मा, वो भगवान के बराबर है, ईश्वर के बराबर है, जो गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिसके पास रहता है उसी को लोग देते भी हैं, और जिनके पास नहीं रहता, क्योंकि उससे आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि वो वापस कर देगा, तो उसको देते भी नहीं कि कहाँ से वापस करेगा। तो जो गरीबों के ऊपर दया करने वाले हैं, उनका पालन पोषण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, वही दीन बंधु के समान होता है, ईश्वर और परमात्मा के समान होता है। और इसके बाद चौथे में उन्होंने लिखा है कि प्रीतम छब नैनन वसी, पर छब कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं हमारे जो प्रीतम है, प्रियतम का अर्थ यहाँ जो प्रिय है, प्रिय कौन है? प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो हमारे जो परमात्मा है उनकी सुंदरता मेरे नेत्रों में सदैव बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाये? पर माने दूसरी, छवि माने सुंदरता, सौंदर्य कहाँ समा सकती है? क्योंकि जिन निगाहों में भगवान का वास होता है उन निगाहों में अन्य कोई निवास नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जैसे भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जो राहगीर होता है, देखता है कि हमें कहीं विश्राम करना है, ठहरना है, निवास करना है, ऐसी स्थिति में जब कोई पाठशाला भरी रहेगी, सराय का मतलब होता है पाठशाला, जब कोई पाठशाला भरी रहेगी, जैसे होटल है, ढाबे हैं, पाठशाला है, उसे भी सराय कहा जाता है। ठहरने के स्थान को ही सराय कहा जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब ये नेत्र रूपी सराय सदैव के लिए भरी हुई है, तो जो भी हमारे पास आएगा वो देखेगा कि इस नेत्र रूपी सराय में पहले से ही प्रीतम यानी परमात्मा पहले से ही निवास कर रहे हैं। इसलिए वो पथिक, वो राहगीर आप फिर जाए, अपने आप वापस चला जाएगा। इसके बाद पांचवें दोहे में उन्होंने लिखा है जो प्रेम का संबंध होता है उसे झटका देकर के कभी नहीं तोड़ना चाहिए, एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी संबंध है, धागा रूपी जो संबंध है, उसे चटकाए यानी झटका देकर के एकाएक अचानक नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? कि टूटे से फिर न जुड़े। अगर वो संबंध
जो आत्मीयता और प्रेम का संबंध एक दूसरे के प्रति होता है, अगर वो टूट जाता है तो पुनः जुड़ता नहीं। अगर जुड़ता भी है किसी प्रकार से तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। जैसे धागे में गांठें पड़ जाती हैं, धागा को तोड़ दीजिए और उसको जोड़ने के लिए फिर उसमें गांठें पड़ेंगी। उसी प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच के जो संबंध हैं, यदि अचानक एकाएक टूट जाते हैं तो निश्चित रूप से उन दोनों के मन में गांठें पड़ जाएंगी। तो इसलिए किसी भी संबंध को झटका देकर के नहीं तोड़ना चाहिए, एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उस संबंध को तोड़ना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। इसके बाद आगे और पढ़ाया जाएगा। आइए हम सब रहीमदास जी के दोहे को पढ़ करके समझें उनके अर्थों को। उन्होंने लिखा है कि कदरी सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तै सोई फल। कदली का अर्थ होता है केला, सीप का अर्थ होता है सीप जो समुद्र में पाया जाता है, बड़े बड़े तालाबों में पाए जाते हैं, और भुजंग मुख सर्प का मुख। ये तीनों अलग अलग हैं, केला, सीप और सर्प का मुख। परंतु स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र पाए जाते हैं और उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। और स्वाति नक्षत्र का गुण होता है कि जब स्वाति नक्षत्र के समय में बरसात होती है तो केले के अंदर जब पड़ती है वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल, तो इसमें कपूर उत्पन्न होती है। और वही सीप में जब वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल पड़ता है तो इसमें मोती उत्पन्न होती है। और यही भुजंग मुख विषैले सर्प के मुख में जब वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल पड़ता है तो यहाँ मणि उत्पन्न होती है। स्वाति नक्षत्र का जल एक है परंतु इसके गुण तीन हैं, जबकि जल एक ही प्रकार से होता है और गुण इनके तीन पाए जा रहे हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगत बैठिए तै सोई फल दें। आप जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। जैसे क्लास में बच्चों को अध्यापक एक साथ पढ़ाता है और जो बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, वो विकासोन्मुख की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जो बच्चे लापरवाही करते हैं, इनका मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है, वह बच्चे क्योंकि उनकी संगत खराब है वो बेकार हो जाते हैं और स्थिति यह होती है कि बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही स्वाति नक्षत्र का जल एक ही प्रकार से है और केले में पड़ता है तो कपूर उत्पन्न होती है, सीप में पड़ती है वही स्वाति नक्षत्र का जल तो मोती उत्पन्न होती है और विषैले सर्प के मुख में पड़ता है तो मणि उत्पन्न होती है। अगला इन्होंने लिखा है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सर्वर पिए पान, कहीं नहीं पर काजित संपत्ति संचय सुजा। हमारे यहाँ जो वृक्ष होते हैं, तरुवर होते हैं वृक्ष, ये फल स्वयं नहीं खाते, हमें सब लोग इसका लाभ लेते हैं। और जो नदियाँ होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, तालाब होते हैं, ये स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, हमें लोगों के लिए वो कार्य में कार्य किया जाता है। और कहीं नहीं पर कार्य, रहीमदास जी कहते हैं पर कार्य माने दूसरों के कार्य के लिए
और वो हित के कार्य के लिए, दूसरों के हित के कार्य के लिए संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन को इकट्ठा किए रहता है, एकत्रित किए रहता है। जैसे हमारे यहाँ जैसे बादल है, वो सज्जनता की प्रतिमूर्ति है। बादल जल को इकट्ठा किए रहता है और जरूरत पड़ने पर समय समय पर कार्य ही दूसरों के हित के कार्य के लिए, हम लोगों के हित के कार्य के लिए बरसात कर देता है। तो ये सज्जनता की प्रतिमूर्ति है। तो ऐसे ही इन्होंने अगला दुआ लिखा है कि रहीमन देख बड़े को लग्न दीजिए डाई, जहाँ कामयाब है सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं बड़े बड़े लोगों को देख करके छोटे व्यक्तियों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। रहीमन देख बड़े को, रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख कर लग्न दीजिएगा। लग्न माने छोटे व्यक्तियों को आप तिरस्कृत मत कीजिए, उनका निरादर, उनका अपमान मत कीजिए। इसलिए कि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई कार्य कर सकता है, कहाँ करे तलवार, वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकता। जैसे आपके शर्ट की बटन टूट गई, सुई की आवश्यकता है, तो बटन को लगाने के लिए सुई की ही जरूरत पड़ेगी। तलवार से आप बटन को नहीं लगा सकते। और जहाँ छोटे व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ बड़े व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते, और जहाँ बड़े व्यक्तियों की आवश्यकता है वहाँ छोटे व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग उनका महत्व होता है। इनके कहने का मतलब हर व्यक्ति का अपने में अलग अलग महत्व है और सबका सम्मान करना चाहिए। अगला इन्होंने लिखा है कि जो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि बढ़त देख निज गोत। गोत माने होता है गोत्र यानी कुल खानदान। जो हमारे यहाँ घर के बुजुर्ग होते हैं वो अपने परिवार के, अपने कुल खानदान की बढ़ोतरी को, विकास को देख करके, उन्नत को देख करके उनको सुख का अनुभव होता है। यो रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत। निज गोत अपने, निज माने अपने, गोत माने कुल खानदान, अपने परिवार के विकास को, उन्नत को देख करके जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का मतलब जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनको सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार से कि जैसे जो बड़ी आँखियाँ नहीं रखी, आँखें को सुख, जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख करके छोटी छोटी आँखों को सुख का अनुभव होता है, ऐसे ही हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, वो अपने कुल खानदान परिवार की बढ़ोतरी को देख करके, विकास और उन्नति को देख करके उनके हृदय में खुशी का अनुभव होता है। इसके बाद रहीमदास जी ने अंत में लिखा है कि रहीमन ओछे नरन के तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के तुहु भांत विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन थे। ओछे नरन कौन है? नरन माने व्यक्ति, मनुष्य। ओछे माने होता है तुच्छ। रहीमदास जी कहते हैं ओछर व्यक्तियों से, तुच्छ व्यक्तियों से तजो बैर अरुप्रीत, क्या त्याग देना चाहिए? न तो उनसे शत्रुता करनी चाहिए, और माने और प्रीत माने प्रेम, न तो उनसे शत्रुता करनी चाहिए और न उनसे प्रेम ही करना चाहिए। इसलिए कि अगर दुष्ट व्यक्तियों से, ओछर व्यक्तियों से, नीच व्यक्तियों से, निम्न व्यक्तियों से, या आप कह सकते हो कि जिनकी मानसिकता गंदी है, ऐसे व्यक्तियों से यदि आप संबंध को स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ही नुकसान होगा। इसलिए ओछर व्यक्तियों से न तो शत्रुता करनी चाहिए और न मित्रता करनी चाहिए। क्यों? कि काटे चाटे स्वान के,
जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते से आप शत्रुता करोगे तो वो काट लेगा, और मित्रता करोगे तो वो चाट लेगा, और जब काटेगा तो निश्चित रूप से आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, सुई लगवानी पड़ेगी, क्योंकि उसके काटने पर शरीर में जहर फैलने का डर रहता है, भय रहता है। और यदि चाट लिया, ज़्यादा उससे मित्रता करोगे, प्रेम करोगे तो जरूर चाटेगा, और चाटेगा तो आपका शरीर जो है आप पवित्र हो जाएगा। तो जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, एक श्वान होता है, उसी प्रकार से ये ओछे व्यक्ति होते हैं जिनके मनोविकार गंदे होते हैं, जो बहुत ही निम्न और घटिया किस्म के व्यक्ति होते हैं, तुच्छ व्यक्ति होते हैं। वो कुत्ते के समान, उन्होंने बताया है, कुत्ता और निम्न व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति एक समान होता है। तो काटे चाटे श्वान के दोनों भांत विपरीत, दोनों प्रकार से विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे कि अगर ओछा व्यक्ति से आप मित्रता करते हो तब भी आपकी हानि है, और यदि आप शत्रुता करते हो फिर भी आपकी ही हानि है। उसी प्रकार से जैसे कुत्ते से आप बैर कर लो, शत्रुता करोगे तो काट लेगा, और अगर आप मित्रता करते हो तो वो चाट लेगा शरीर अपनी जिह्वा से, तो आपका शरीर आप पवित्र हो जाएगा। इन्होंने ओछा व्यक्तियों को श्वान की भांति बताया है। इसके बाद ये रहीमदास जी के सभी जो है समाप्त हुए, अब अगले पाठ में पढ़ाए जाएंगे।